ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 41वां सूक्त। उत्तम ज्ञानी वरुण, मित्र, आर्यमा, ये देव जिसकी सुरक्षा करते हैं, उस मानव को कौन भला दबा सकता है। ये देव जिसका अपने बाहुबल से जैसा हो वैसा पोषण करते हैं और जिस मानव को हिंसक शत्रु से बचाते हैं, वह सब प्रकार से अहिंसित होता हुआ बढ़ता ही है। राजा के समान ये देव शत्रुओं के नगरों और किलों को नाश करते हैं, द्वेष करने वाले का भी नाश करते हैं और पापों से परे पहुंचाते हैं। हे अदिति के पुत्रों, सत्य मार्ग से जाने वाले के लिए मार्ग सुगम और कंटक रहित होता है। हमने यहाँ तुम्हारे लिए बुरा खाद्य कभी नहीं मिलता। हे नेता, अदिति के पुत्रों, जिस यज्ञ को तुम सरल मार्ग से चलाते हो, वह यज्ञ आपके ध्यान में भला कैसे नष्ट होगा। यह मनुष्य विनष्ट न होता हुआ रत्न आदि सब धन सहज से ही प्राप्त करता है और अपने लिए पुत्र भी प्राप्त करता है। हे मित्रों, मित्र, अर्यमा और वरुण के महत्व के अनुरूप स्तोत्र हम किस तरह सिद्ध करेंगे। देवत्व प्राप्ति के इच्छुक का जो नाश करता है, आपसे हम कहते हैं कि उससे हमारा भाषण भी ना हो। उसी तरह गाली देने वाले के साथ भी भाषण ना हो। शुभ संकल्पों के द्वारा ही आपको हम तृप्त करें। दुष्ट भाषण करने की इच्छा कोई ना करे। चारों पुरुषार्थों को जो धारण करता है, उससे विरोध करने वाले से मनुष्य डरे। भावार्थ, शत्रु का निवारण करना चाहिए। शत्रु के निवारण करने का मुख्य साधन ज्ञान और विज्ञान है। अतः ज्ञानी जन जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं जा सकता। जिसके पीछे ज्ञान की शक्ति है, वह मनुष्य कभी पराधीन नहीं होता। यह ज्ञान का महत्व है। केवल सुरक्षा ही मुख्य नहीं है, अपितु ज्ञान पूर्वक ज्ञान विज्ञान द्वारा होने वाली सुरक्षा ही मुख्य है। ज्ञानी जिसका पालन करते हैं, ज्ञानी जिसे द्वेष करने वाले शत्रुओं से बचाते हैं, वह विनाश को प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत वह बढ़ता जाता है। ज्ञानी जिसका पोषण करते हैं और जिसको हिंसकों से सुरक्षित रखते हैं, वह कभी विनष्ट नहीं होता। ज्ञानी क्षत्रिय वीर राजपुरुष शत्रु के नगरों और किलों को तोड़ डालते हैं, अपने मित्रों के विद्वेषक वैरियों का नाश करते हैं और उन्हें पापों से बचाकर दूर पहुंचा देते हैं। सत्य मार्ग से जाने वाले के लिए इस विषय में सुगम और कंटक रहित मार्ग मिलता है। एक बार सत्य के मार्ग से जाने का निश्चय करने पर आगे का मार्ग सरल हो जाता है। इसे अयोग्य और निंदे भोजन कभी नहीं मिलता। जो सतमार्ग से जाता है, भला वह विनष्ट कैसे हो सकता है। अथवा जिसे देव स्वयं सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उसको विनष्ट करने का साहस किसी में भी नहीं है। ऐसा मनुष्य कभी भी विनष्ट नहीं होता। इसके विपरीत वह हर तरह के धन प्राप्त करता है और उत्तम औरत संतान भी प्राप्त करता है। राष्ट्र के वीर, श्रेष्ठ वीर, मित्रवत व्यवहार करने वाले, श्रेष्ठता के विचार करने वाले और देव अर्थात सज्जन और संगठन करता हो, ये ज्ञानी हो। सभी मानवों को चाहिए कि इन गुणों को धारण करें और उत्तम देव बनने का यत्न करें। देवत्व को पाने के लिए प्रयत्न करने वालों का जो विनाश करते हैं, ऐसे दुष्टों के साथ बोलना भी नहीं चाहिए। स्वयं तो ऐसे दुष्टों से व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। इस पर यदि वे दुष्ट स्वयं आकर बोलने भी लगे, तो उनसे बातचीत
नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसी प्रकार गाली गलौज करने वाले के साथ भी बोलना नहीं चाहिए। सदा उत्तम मन और शुभ संकल्पों के साथ ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। बुरे शब्द बोलने वाले को अपने सम्मुख आने भी नहीं देना चाहिए। चारों पुरुषार्थ को करने का सामर्थ्य धारण करने वाले को जो नीचे दबाता है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि वह कब और किसका बात करेगा, इसका कुछ भी पता नहीं। इसलिए ऐसों से दूर ही रहना चाहिए।